लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए बहुत ही सुंदर साटन का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ फैब्रिक लेने के बाद ड्रेस को तैयार करेंगे। पट्टी को कट करने के बाद लंबाई और चौड़ाई बता देते हैं। 4 इंच की चौड़ाई रहेगी और लंबाई 30 इंच की लंबाई लेने के बाद पीस को कट किया और सेम साइज में लाइनिंग के पीस को कट करेंगे। अस्तर के पीस को कट करने के बाद नीचे रखेंगे और मेन फैब्रिक को ऊपर की साइड इस तरीके से रखेंगे बैक साइड से और 3 साइड से स्टिच करेंगे। 1 यहाँ से स्टिच करेंगे, सेकंड यहाँ से और थर्ड लास्ट में यहाँ से स्टिच करेंगे। ऊपर से ओपन रहेगा। 3 साइड से स्टिच कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखा देते हैं। तो 3 साइड से स्टिच करने के बाद सीधा करेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद आयरन करेंगे और पट्टी एकदम से सेट हो जाएगी। पट्टी को सीधा करने के बाद एंड आयरन करने के बाद पट्टी कंप्लीट है और ऊपर की साइड ओपन रहेगी और यहाँ पर रफली स्टिच करेंगे। बाद में यहाँ पर बल डाले जाएंगे। उससे पहले लेस लगा लेते हैं। मैंने मैजेंटा कलर की सुंदर सी लेस ली है और इसको इस तरीके से रखते हुए लेस को लगाएंगे। आधी लेस यानी आधा इंच नीचे निकालेंगे और आधा इंच ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से लेस को रखते हुए लगा लेते हैं। पट्टी में नीचे की साइड लेस लगाने के बाद एंड ऊपर रफली स्टिच करने के बाद यहाँ पर बल डालेंगे और बल डालने के लिए पहले मार्क करेंगे और मार्क करने के लिए इस तरीके से रखने के बाद 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 से 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद बल डाले जाएंगे और बल को किस तरीके से डालेंगे, मार्क किए हुए फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से रखेंगे और स्टिच करेंगे। फिर आगे मार्क किए हुए फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ते हुए स्टिच करेंगे और आगे फिर ऐसे ही मार्क किए हुए फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ते हुए स्टिच करेंगे। फुल पट्टी में इसी तरीके से मार्क किए हुए निशान से यानी मार्क किए हुए फैब्रिक को इस तरीके से उठाते हुए इस तरीके से बल डाल लेते हैं फुल पट्टी में। तो इतना भी कर लेते हैं। बल डालने के बाद बलों को इस तरीके से पकड़ते हुए आयरन करेंगे और बल एकदम से सेट हो जाएंगे। और सेट होने के बाद ऊपर की बेल्ट बना लेते हैं। बेल्ट बनाने के लिए मैंने पट्टी को कट किया और पट्टी का मेजरमेंट बता देती हूँ। 10 इंच की लंबाई लेने के बाद एंड चौड़ाई 2.5 इंच की चौड़ाई लेने के बाद पट्टी को कट किया और नीचे लाइनिंग के पीस को रखने के बाद इस तरीके से पट्टी को दोनों साइड से स्टिच करेंगे। यहाँ से स्टिच करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे और बीच में 1.25 इंच की पट्टी बीच में रखेंगे और 1.25 इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो दोनों ऊपर नीचे रखते हुए स्टिच कर लेते हैं। पट्टी को स्टिचिंग करने के बाद सीधा किया और सीधा करने के बाद बीच से कट करेंगे। पट्टी को कट करने के बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद 1.25 इंच पे स्टिच करेंगे और इस तरीके से स्टिच करने के बाद यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे आधा इंच पे और इधर से भी ऐसे ही फोल्ड करने के बाद आधा इंच पे स्टिच करेंगे। तो इतना भी कर लेते हैं। चोली को स्टिचिंग करने के बाद सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद घेर को उठाने के बाद हाफ फोल्ड और हाफ फोल्ड करने के बाद चोली को इस तरीके से बीच से रखते हुए स्टिच कर लेते हैं। इस तरीके से चारों तरफ स्टिच कर लेते हैं। तो इतना भी कर लेते हैं। चोली अटैच करने के बाद 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके कंप्लीट है। आप बताना ड्रेस कैसी बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।